यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम् सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी ने भागवत को लिखना आरंभ किया और मंगलाचरण किया। जब भी आप किसी ग्रंथ में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उस ग्रंथ की भूमिका दी जाती है। आप कोई किताब भी पढ़ते हैं तो उस किताब में सबसे पहले उसकी भूमिका होती है, फिर उसकी पूरी कथा, पूरी स्टोरी होती है और अंत में उसका एक मॉरल होता है, उसकी एक शिक्षा होती है कि इस कहानी से ये आपको शिक्षा प्राप्त हो। तो भागवत को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण, मंगलाचरण अर्थात कि इस ग्रंथ में किसके बारे में बात की गई, किसके बारे में कहा गया है। आप रामायण उठाएंगे तो रामायण में सबसे पहले भगवान राम जी को प्रणाम किया है मंगलाचरण में। आप कोई दूसरा ग्रंथ उठाएंगे तो जिस भी देवी देवता भगवान का वो ग्रंथ है उनको प्रणाम किया गया है। लेकिन इतिहास में पहला भागवत अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी भी विशेष देवता का, विशेष भगवान का नाम नहीं लिया गया, किसी विशेष भगवान का नाम नहीं लिया। क्योंकि व्यास जी बड़े बुद्धिमान हैं, जानते हैं अगर इस श्लोक में लिख देते सत्यम परम धीमहि की जगह कृष्ण का नाम लिख देते तो कृष्ण भक्त कहते कि भागवत हमारी है क्योंकि कृष्ण का नाम आया है। रामम परम धीमहि लिख दे तो रामानंदी कहते भागवत हमारी है। धर्म के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर झगड़ा न हो इसलिए वेद व्यास जी ने समझदारी से सबका नाम हटाया और बस एक नाम लिखा सत्यम परम धीमहि, यानी जो धर्म, जो भक्त सत्य को मानता हो ये भागवत उसी की है। चाहे आप उसको राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अल्लाह कहो, जो नाम पुकारना है पुकारो, पर जो सत्य को मानता है ये भागवत उसी की है। बड़ी समझदारी से मंगलाचरण किया है कि कहीं भागवत धर्म के नाम से बट ना जाए, संप्रदायों के नाम से कहीं भागवत को बांट दिया ना जाए। क्योंकि आज के समय में धर्म के नाम पर हमारे समाज को बहुत बांटा जा रहा है। इतना झगड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना झगड़ा आजकल धर्म में बढ़ रहा है। तू ये धर्म वाला है, तू इस भगवान वाला है, मैं इस भगवान वाला हूँ, तू ये संप्रदाय वाला है, मैं ये संप्रदाय वाला हूँ, और इसी के चक्कर में सब भिड़े पड़े हैं आपस में। राम भक्त कृष्ण मंदिर में नहीं जाते, कृष्ण वाले दूसरे मंदिर में नहीं जाते, और बस यही झगड़ा चलता आ रहा है। एक कथा आती है कि कोई एक छोटा सा गांव था, उस गांव में कोई मंदिर नहीं था। तो गांव वालों ने क्या विचार किया कि क्यों ना हम सब लोग कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और मिलकर के एक सुंदर सा मंदिर बनवाते हैं। क्योंकि गांव में मंदिर रहेगा तो गांव वालों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं बैठे बैठे हम सब पूजा पाठ कर लें। तो चंदा इकट्ठा किया गया, दान इकट्ठा किया और एक बड़ा भव्य मंदिर बना दिया। अब फिर अगला प्रश्न ये आया कि मंदिर तो बन गया किंतु मंदिर में मूर्ति किसकी रखे। तो कुछ लोग बोले ऐसा करो, इसमें मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति रख दो। भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान कर दी गई। लेकिन अब क्या हुआ, बोले गांव में जितने राधा कृष्ण के भक्त थे वो तो मंदिर में आते थे, पर राम जी वाले नहीं आते थे कि जब हमारे राम जी नहीं मंदिर में तो हम क्यों जाए।
अब उन जिन्होंने मंदिर बनवाया उन ट्रस्टियों ने फिर से एक मीटिंग रखी कि भैया ये तो गड़बड़ है, केवल कृष्ण भक्त आए ये थोड़ी हमने सोचा था, हम तो सोचे थे सब आएंगे, राम जी वाले तो आते ही नहीं हैं, अब क्या करें, क्या करना चाहिए। तो सबने बैठ के निर्णय किया, एक काम करो, यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति हटा के भगवान राम का दरबार सजा दो, तब तो ये राम भक्त आएंगे। तो वही किया, भगवान कृष्ण की मूर्ति हटा के वहां एक सुंदर सा राम दरबार सजा दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, बोले अब राम जी वाले तो आना शुरू हो गए पर कृष्ण वाले आना बंद हो गए कि जब हमारे ही भगवान हटा दिए तो हम क्यों जाए। फिर मीटिंग बैठाई, बोले भैया ये तो गड़बड़ है, अब राम जी वाले तो आ रहे हैं पर कृष्ण वाले नहीं आ रहे, अब क्या करें। तो कुछ लोग बोले एक काम करो, मत तो यहाँ भगवान राम जी की मूर्ति रखो ना यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति रखो, ऐसा करो यहाँ एक शिवालय बना दो। तो सब राजी हुए, फिर वही किया गया, शिवालय बना दिया गया। अब शैव्य यानी शिव भक्त तो आने लगे, लेकिन अब राम वाले और कृष्ण वाले दोनों आना बंद हो गए। अरे भैया क्या करें कि पूरा गांव एकत्रित हो। तो एक साधु बाबा के पास गए और संत से जाके पूछा, महाराज आप ही बताइए कुछ निर्णय क्या करें, इतनी कोशिश किए, इतने प्रयास किए, हमने मंदिर इसलिए बनवाया था कि पूरा गांव एकत्रित हो, एक जगह आए बैठे बातें करें, लेकिन महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जो सब लोग एकत्रित हो जाएं। हमने यहाँ राम दरबार सजाया, कृष्ण मंदिर बनाया, हमने यहाँ शिवालय खोला, हमने यहाँ गुरुद्वारा बनाया, पर महाराज लोग इकट्ठे नहीं हुए, ऐसा क्या करें जो पूरा गांव इकट्ठा हो। तो बाबा जी हंसते हुए बोले, भैया एक काम करो, यहाँ मंदिर हटाओ, गुरुद्वारा हटाओ, शिवालय हटाओ, यहाँ एक अच्छा सा बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल दो। क्यों? बोले उस पे राम भक्त भी आएंगे, कृष्ण भक्त भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, हर धर्म वहां खाना खाने आएगा। और याद रखना, कोई भी खाना खाने से पहले तुमसे पूछेगा नहीं कि ये होटल कौन से धर्म का है, सब राजी हो जाएंगे। ये हमारे समाज की सच्चाई है। होटल जैसी झूठी चीज पर तो हम लोग अपने धर्मों को छोड़ छाड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जहाँ बात भगवान की आती है वहाँ सब अपने अपने भगवानों को और अपने अपने धर्मों को लेके खड़ा हो जाते हैं। हम इस धर्म के हैं, कभी होटल जाने से पहले पूछा कि ये होटल किसका, हिंदू का है कि मुस्लिम का है। खाना खाने पहुंचे, बस अच्छा खाना मिलना चाहिए, बस हमको क्या लेना देना किसी का भी हो। तो फिर किसी अच्छे स्थान पर जाके क्यों 1000 बार सोचते हैं। अरे यही सोचना चाहिए कि हमको तो बस अच्छी चीज़ ग्रहण करनी है, चाहे कहीं से भी मिले, बस हमें तो वहाँ जाना है जहाँ अच्छी चीज़, हमको अच्छे विचार प्राप्त हो रहे हैं। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ये देश बढ़ता चला जा रहा है। कितनी भी बड़े बड़े भाषण दे दीजिए, लेकिन जब तक हर धर्म, हर जाति एकजुट होकर के भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं लाएगी, तब तक हर धर्म खोखला है। हाँ, ये अवश्य है कि हर जीव को अपने हृदय में एक ही इष्ट रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इष्ट है तो तुम्हारा वाला बेकार है, तुम्हारा वाला भगवान बेकार है, बस मेरा ही वाला अच्छा है। सबके देखने का रूप अलग अलग हो सकता है। एक बाबा जी ऐसी कथा कर रहे थे, तो लोग बैठे थे, तो उनमें कोई एक थोड़ा सा भगवान में रुचि ना रखने वाला आदमी भी बैठा था। तो वो खड़ा हो गया बीच कथा में, ये जो महाराज जी बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान भगवान नाम की कोई चीज नहीं। सबने कहा, अरे भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, भगवान भगवान कोई नहीं होता। बोले क्यों नहीं बोलूं, बिल्कुल सच बात है। अच्छा एक काम करो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं इनकी जैसे बस भाषण नहीं देता, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जितने श्रोता बैठे आंख बंद करो।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।